आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। एक नई वीडियो में मैं सुमित कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं बात करूँगा हरियाणा सीईटी के बारे में। हरियाणा सीईटी को लेकर के तमाम सी बातें हमारे को सुनने को मिलती हैं और आप सभी छात्र भी बड़े लंबे समय से इस सीईटी की तैयारी में हैं। उसका मेन एग्ज़ाम जैसा कि अखबारों के माध्यम से या कुछ में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हमारे को पता लगता है कि जून में वो एग्ज़ाम संपन्न कर लिए जाएँगे। तो अगर जून में ये एग्ज़ाम हो पाता है सीईटी मेंस का, तो आपके लिए तैयारी के लिए बहुत कम समय अभी बचा है। तो आप अपना सब कुछ झोंक दीजिए और अपनी तैयारी को इस ढंग से कीजिए कि आप अंतिम रूप से चयनित हो पाएँ। आज मैं सीईटी मेंस को लेकर के कौन-कौन सी बुक्स आप पढ़ें, उन बुक्स के ऊपर आपसे चर्चा करूँगा। अमूमन तो आप सभी लोग पिछले 3, 4, 5 साल से लगे हुए हैं, आप बेहतर जानते हैं। फिर भी मेरी ये कोशिश है, प्रयास है कि आप को कुछ नया सीखने को मिले, नया सुनने को मिले, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो सबसे पहले मैथ आप एनसीईआरटी लेवल तक का 10वीं क्लास तक का आप मैथ कर लें अच्छे ढंग से और आरएस अग्रवाल या राकेश यादव सर की जो मैथमेटिक्स की बुक है, उसमें से आप तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा डरने-घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली सामान्य ढंग से तैयारी करें बगैर किसी बर्डन को लिए, बगैर आप फ्रस्ट्रेट हुए। फिर बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश में ग्रामेटिकल पोर्शन का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो सीईटी प्री हो या सीईटी मेंस हो। तो आप इंग्लिश की ग्रामर के लिए आप जो भी एनसीईआरटी की बुक्स लगी हुई हैं, किसी भी क्लास की या किसी भी एक पब्लिशर की बुक ले सकते हैं आप। उससे भी आपकी इंग्लिश आपकी कवर हो जाएगी या कुछ कोचिंग प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ से आप ये मदद ले सकते हैं, जो टॉपिक आपकी समझ से बाहर है या आपको लगता है कि थोड़ा हार्ड टॉपिक है, तो आप किसी भी कोचिंग प्लेटफ़ॉर्म से, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति से आप ले सकते हैं। बहुत से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो बड़ी अच्छी इंग्लिश कराते हैं। तो जो भी आपकी विश हो, जहाँ से आपको लगता है कि फलाँ टीचर अच्छा कराता है, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। जहाँ तक साइंस की बात है, आप 10वीं तक की एनसीईआरटी आप कर लीजिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिज़िक्स से, तो मेरे को नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपका गलत हो पाएगा। एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है, उसके जो साइंस के क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं प्रीवियस ईयर, उनको आप अच्छे ढंग से कर लीजिए। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो पूर्व में 1-2 साल में जो परीक्षाएँ हुई हैं, उनमें बड़े अच्छे साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। कोई भी 1 या 2 पब्लिशर की आप क्ला के बुक्स ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप या थ्योरी टाइप। थ्योरी आप 10वीं तक पढ़ेंगे तब भी आपका काम इसमें चल जाएगा। जहाँ तक हिंदी की बात आती है, मेरी स्वयं की पुस्तक है रोबिन सामान्य हिंदी सेकंड एडिशन, बड़ी अच्छी पुस्तक है, काफ़ी लोगों ने उसको पढ़ा है, आप में से बहुत से छात्रों ने उसे पढ़ा है। उसमें से आप तैयारी कर सकते हैं और मेरे को नहीं लगता कि हिंदी के अगर ग्रामेटिकल पोर्शन से व्याकरण के भाग से कोई प्रश्न आता है तो उस पुस्तक से बाहर आएगा या कोई और बुक जो आपकी नज़र में हो, जिसे आप बेहतर मानते हो किसी और पब्लिशर की, उसको भी पढ़ सकते हैं। हमारे को एग्ज़ाम क्रैक करने से मतलब है, पुस्तक चाहे कोई भी हो, किसी भी आप एनसीईआरटी बेस से कोई नॉर्मल अगर हिंदी व्याकरण की पुस्तक हो, वहाँ से ही पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ी दुविधा ये रहेगी कि पिछली परीक्षाओं में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, वो थोड़े ठीक-ठाक लेवल के थे। तो अगर प्रश्न का एक ट्रेंड बनता है परीक्षा का, अगर एग्ज़ामिनर वहाँ से प्रश्न पूछने लग जाता है, तो फिर उसी लेवल के, उसी स्तर के प्रश्न आने लग जाते हैं। तो हिंदी व्याकरण के जो जितने भी प्रश्न आपके आएँगे 5 या 7, 10 प्रश्न, उनको आप बिल्कुल भी मतलब कमज़ोर समझ के ना चलें या ये सोच के ना मत चलें कि परीक्षा के अंतिम दिनों में हम उनको कर पाएँगे, फिर उसमें आप नुकसान उठाएँगे। आपका रीज़निंग का है, रीज़निंग नॉर्मल आता है, किरण की या किसी भी वो सामान्य पब्लिशर की आप बुक लेके रीज़निंग की तैयारी कर सकते हैं, तो वहाँ से आपका हो जाएगा। हरियाणा जीके के लिए बहुत सी किताबें मार्केट में हैं, पता नहीं कितने पब्लिशर हैं, कहीं से आप कर सकते हैं। अजय भार्गव और विजंत वीर की बुक है 360 हरियाणा, वहाँ से आप कर सकते हैं हरियाणा शास्त्र 360 और आपकी विद्यापीठ टाइम्स की अच्छी बुक है। एक आपके प्रमोद सर हैं, उनकी बुक आती है, वो भी बड़ी अच्छी बुक है। तो हरियाणा जीके की तो बुक बहुत ज़्यादा हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। को ज़्यादा किताबें आप मत खरीदें, हर विषय की 2 किताब आप मिनिमम मैक्सिमम रखें, उनसे आपका ये काम हो जाएगा। मतलब किताबें ज़्यादा बढ़ाने से तैयारी अच्छी नहीं होती। जो कुछ भी आपके पास है, जो भी संसाधन आपके पास हैं, आप उसको अच्छे ढंग से कीजिए, शॉर्ट नोट्स बना कर के कीजिए। पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाइए, तो आप देखेंगे कि 45 दिन के बाद आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। कंप्यूटर के लिए एक ही नाम है, लाभ सिंह नैन सर, तो उनका आप कोई पेड कोर्स है या कोई वीडियो रिकॉर्ड कोर्स है, कलर रिकॉर्डेड क्लास है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगता उससे बाहर कुछ आ पाएगा। तो कंप्यूटर के लिए लाभ सिंह नैन इज़ ओनली मैन। अ, जो कुछ नए विषय, कुछ नए टॉपिक आपके सीटी मेंस में जोड़े हैं, चाहे उसमें बैंकिंग हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, इंश्योरेंस, ईवीएस वगैरह,
ये सभी को, इनसे कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए अलग-अलग दृष्टि की किताब आती हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, बैंकिंग की, जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, आप दिल्ली या हिसार जैसे अगर शहर में आप जाते हैं, कोई ठीक-ठाक सी बुक शॉप होगी, तो उनकी किताब मिल जाएँगी, 200, 400, 500 रुपए में ये सारे प्रश्नों की किताब आ जाएँगी और कोई 500, 700 प्रश्न में से ये सब कुछ जो प्रश्न आने हैं, इसमें से 10, 15, 20 वो आ जाएँगे। कोई ज़्यादा हा-हुल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई आपको डरने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप बस पॉज़िटिव माइंड से आप तैयारी कीजिए। ये तमाम बातें, तमाम पुस्तकें मैंने आपको बताई, इससे अच्छी और भी बहुत सी पुस्तकें हो सकती हैं, जो आपके लेवल पे अच्छी हों या आपको लगता हो आपने पढ़ा हो, वो अच्छी हों, उनको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम क्रैक करने की एक ही चाबी है, एक ही की है, वो है आपका पॉज़िटिवनेस। अगर आप सकारात्मक रहते हैं और पॉज़िटिविटी से काम करते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, तो फिर आपका एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से कि इसी साल में आपको सरकारी नौकरी मिले, आपके सपने साकार हों और जो सोच आपने रखी है, उस सोच को अंतिम रूप से एक नया मकाम मिले। तो आप बेहतर से बेहतर पुस्तकें आप पढ़िए, प्रामाणिक पुस्तकें आप पढ़िए। जब प्रामाणिक पुस्तकें आप पढ़ते हैं, तो उससे आपकी सिलेक्शन की, आपकी चयन की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो फालतू चीज़ों के बहकावे में आपको नहीं आना है। अपना कार्य अच्छे ढंग से करना है, जो संसाधन आपके पास हैं, उनमें से करना है। अगर उसमें आप तैयारी थोड़ा टिका के कीजिए, बैलेंस करके आप तैयारी कीजिए। अपना टाइम टेबल प्रॉपर बना के आप तैयारी कीजिए। लोगों का काम होता है कहना, वो कहते रहेंगे, ठीक है ना? अगर आप चलेंगे तो उनको पीड़ा होती है, जिस दिन आप रुक जाएँगे फिर उनको पीड़ा नहीं होगी। लिहाज़ा आप अपनी तैयारी को ऐसे ही रखिए, कोई अगले 10 से 15 दिन, 10 दिन इस महीने के बचे हैं, आज 21 तारीख है और अगले महीने में आपके 13, 14, 15 मई से, जून से एग्ज़ाम शुरू हो जाएँगे, तो आपके पास कोई ज़्यादा समय अभी बचा नहीं है। तो भविष्य के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी अच्छी करें, एग्ज़ाम अच्छे से दें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।